सुंदरनगर थाने में एक लॉ स्टूडेंट जो है उसको पुलिस वालों ने रात को रोका था। एंड जस्ट बिकॉज इज लॉ स्टूडेंट उसने लीगल आंसर दिए, तो उस आधार पर पुलिस वालों ने उसका मारा पीटी की, बिना कपड़ों को उसको लॉकअप में रखा। और चूंकि वो उसके अगेंस्ट कार्रवाई वहां पर नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने फर्जी केस बना दिया। जिन्होंने फर्जी केस बनाया, जो अधिकारियों की स्पॉट पर पोजीशनिंग होना चाहिए, वो रोजनामचा थाना में दिखाई देते हैं गए थे, बट असल में वो थाने बैठे हुए। तो वी हैव रिक्वेस्टेड कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कॉल की जाए। The one who is trying the case as a seat of a judge, he is acting like a policeman. So what he is doing, sir, कि वो ना सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बुलाने को तैयार है, ना कुछ और करने को तैयार है। इन एडिशन टू हम वहाँ नकल के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमको नकल नहीं दे रहे। रिलीफ क्या है? सर, आई एम रिक्वेस्टिंग क्वैशमेंट एंड अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग विटनेस हु आर दी पुलिसमैन। रिस्पॉन्ड नंबर 629 सर, प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट्स हैं सर। सर मैटर सीसीटीवी फुटेज के लिए आपने अप्लाई किया था? ये सर, सीसीटीवी फुटेज के लिए आपने अप्लाई किया? सर सीसीटीवी फुटेज के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई थी रिस्पॉन्ड नंबर 2 के सामने, जो बतौर जज पुलिस कमिश्नर इस मैटर को ट्राई करें। उन्होंने उसको कॉल करने से मना कर दिया। इन एडिशन टू जो विटनेस वहां पर बुलाया गया मिस्टर जहीद जी, ये उस जहीरुद्दीन जिस टाइम पर केस दर्ज हुआ वो थाने बैठे हुए थे, तो हमने कहा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बुला के चेक कराया जाए, तो वो नहीं बुलाई गई। जहीरुद्दीन साहब को इतनी कन्वीनियंस दी गई। सीसीटीवी में आप क्या बताना चाहते थे? सर मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑन स्पॉट जो कंप्लेनेंट है जहीरुद्दीन सर, जस्ट गिव मी वन सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। सर थाने का रोजनामचा है, वो रोजनामचा दिनांक 1/9/2024, समय 1:10। ये कहता है कि मॉर्निंग गश्त में थाना प्रभारी उप निरीक्षक सौरभ कुशवाहा, सहायक उप निरीक्षक जहीरुद्दीन और बहुत सारे लोग रोज कॉम्बिंग गश्त के लिए निकले। ये 1:10 पे अगर कॉम्बिंग गश्त के लिए निकले, तो इनके द्वारा प्रेजेंट पिटिशनर को रास्ते में रोका गया। प्रेजेंट पिटिशनर को जब रोका गया, तो प्रेजेंट पिटिशनर कोई दिक्कत है, बोलने में हकलाता है, वो स्टटर करता है, तो दे हैव थॉट कि इसने शराब पी रखी है। तो उन्होंने उससे इलीगल अमाउंट की कॉलिंग की। इलीगल अमाउंट की कॉलिंग की तो उसने मना किया। उन्होंने कहा कि भैया आपने शराब पी रखी है, पहला केस बनाएंगे। तो ही उन्होंने मोबाइल निकाला और उन्होंने रिकॉर्डिंग करना चाहिए। पूरी रिकॉर्डिंग में कन्वर्सेशन ये है कि कानून ये कहता है कि आप मशीन बुलाओ, टेस्ट करो, अगर मैंने शराब पी रखी तो जेल में डाल देना मेरे को। बट पुलिस ऑफिशियल और एडामेंट टू से कि आप थाने चलो, आपका हम ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करेंगे। सो बिकॉज ही वाज डिनाइंग, तो देयरफॉर उस रिकॉर्डिंग के अंदर कन्वर्सेशन आया, कह रहा 4 क्लिप्स आई ब्रॉट दैट। देयरआफ्टर तो आपके रिलीफ क्या है? क्वेश्चन सर, आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर द क्वैशमेंट ऑफ द फॉल्स केस, क्योंकि इन्होंने हमारे खिलाफ केस दर्ज कर लिया 170। अब सर 170 जो है मैं पढ़ देता हूँ, बिकॉज 170 वुड मीन कि अगर ये मेरे खिलाफ केस दर्ज करना चाहते हैं, प्रिवेंशन एक्शन ऑफ द पुलिस चैप्टर 12, 168 पुलिस टू प्रिवेंट द कॉग्निजेबल ऑफेंस, 169 इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस, एंड 170 जिसका केस दर्ज किया है। सर ये कहता है अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, a police officer knowing of a design to commit any cognizable offense may arrest। तो जो लॉ स्टूडेंट सामने खड़ा है, जिसपे आप एलिगेशन लगा रहे थे उसने शराब पी रखी है, जो जबकि उसने नहीं पी रखी है, आपने ब्लड सैंपलिंग करा, इसमें भी शराब नहीं निकली, तो आप हाउ कैन यू कैन से दैट यू आर नोइंग दैट ही इज अबाउट टू कमिट अ क्राइम इन अ डिजाइन ऑफ अ क्राइम। तो इन्होंने इनके खिलाफ 170 फर्जी केस दर्ज कर लिया, और उस फर्जी केस को चलाने वाली जो ट्रायल कोर्ट है, ही इज सिटिंग एट द सीट ऑफ अ जज एंड एक्टिंग लाइक अ पुलिस ऑफिसर। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाया गया, जिसने कंप्लेंट रिपोर्ट करी कि आप आके बयान दीजिए, तो वो घर से बयान लिख के लाते हैं और वो बयान रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। जब ऑब्जेक्शन लिया जाता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अंदर चले जाते हैं कोर्ट रूम को छोड़ के। प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिस्पॉन्ड नंबर 2 सर, काउंसिल वाज आर्गिंग बिफोर द कोर्ट, ये लोग जो क्रॉस कर रहे थे, ही इज प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम, द ओरिजिनल कंप्लेनेंट इज आल्सो प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम। सर ही इज द कंप्लेनेंट। अब मेरा कहना ये है, interim relief is this: the state kindly be directed to protect the CCTV recording and produce before the, because CCTV recording में दिखाई देगा कि जो फर्जी रोजनामचा डाला है वो लोग थाने बैठे हुए थे, और वहां पर प्राइवेट रिस्पोंडेंट में वसूली का काम कर रहे थे। रिस्पोंडेंट नंबर 8 और क्या वो क्या कहना आपको? प्रोसिक्यूशन स्टूडेंट जो कंप्लेनेंट वो उस मौके पर आके यहाँ पुलिस रिगार्डिंग सीसीटीवी का there is no submission to CCTV. No, the allegation made by the complainant mother that are not true. We don't agree with those. यू कॉल फॉर दी सीसीटीवी फुटेज ऑफ दी। कौन आया थाने इस केस में? कौन है? सर एक्चुअली उस नाइट में कॉम्बिंग गश्त रूटीन चेकिंग चल रही थी। कितने बजे रात को? रात में सर 1:15 1:30 के आसपास होगा। रात को 1:30 बजे? जी सर।
थाने से निकलते हैं सर, चौराहे पहुंचते हैं तो चौराहे पे देखते हैं सर कि कुछ हमारे पुलिस कर्मियों के साथ जो पिटिशनर है सर बदतमीजी कर रहा था, वीडियोग्राफी चल रही थी। मैंने उसको काफी समझाया कि अगर आपने ड्रिंक किया है तो मेडिकल टेस्ट करा लेते हैं, अदरवाइज हम आपको कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद ये मरने मारने पर आमदा हो जाते हैं, ये ठुल्लो तुम लोग यहाँ वसूली करते हो, और अनर्गल माँ बहन की गालियां देने लगते हैं सर। तो इनको अरेस्ट करना सर एक विधि तो सम्मत ये भी कार्रवाई रिकॉर्डेड होगा ना सर, ये भी रिकॉर्डेड होगा। सर। रिकॉर्डेड नहीं, जब इन्होंने ये एक्टिंग की उस टाइम सर इन्हें कैमरा अपना बंद कर चुके थे। सर 3 रिकॉर्डिंग इनके पास थी, 3 लोग इनके कैमरा रिकॉर्ड कर रहे थे। हियर इट इज, आई कैन शो इट। फिर सीसीटीवी तो लेके आइए फिर देख सकते सर उसको। वन लास्ट रिक्वेस्ट सर, मैं सर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए गया था एससी की बोर्ड में। वहाँ सर न्यायालय तो बना दिए गए और देयर इज नो बट टू सिट ऑन द बोर्ड। बाबूजी लिखते हैं और जो गवाह आया था जहीरुद्दीन जिसने रोजान का एंट्री, वो अपने साथ को रोजान से एंट्री लाए थे, वो पढ़ रहे थे, वो दिखा रहे थे। देयर शुड बी प्रोसीडिंग लाइक कोर्ट। सिर्फ उधर पुलिसमैन वाली कहानी नहीं बनी मैडम चैम्बर में बैठे। till the next date of hearing further proceeding in the present case shall be demonstrated. सर रिकॉर्ड ओनली रिकॉर्ड, बिकॉज़ आई विल बी एड्रेसिंग सर्टेन थिंग्स व्हिच कैन बी रिकॉर्ड कौन सा? सर जो कहाँ पे चल रहा है एसीपी में एसवी न्यायालय में। रिकॉर्ड ऑफ द उधर मेरी आपत्ति की दर्ज नहीं ऑफिस ऑफ एसीपी जोन 3 सर 2 सर। इंदौर भी आल्सो रिकॉर्ड। आपका नाम क्या है? सर it is सौरभ को सर। So and so or be assisted by so and so. ठीक। और बाकी के 2 केसेस कौन से? One is item 54. 53 and 54 और 53 में क्या लिखा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुई, डायरेक्टेड रिलीज हो रहा है। फिर मतलब ऑन 3rd of October मंथ जो लर्नड एसपी थे मतलब ने कन्नौज में ये मैटर चल रहा था, मतलब एसएचओ कन्नौज के पास। इसमें ग्रीवांस क्या है? पिटिशनर की ग्रीवांस क्या है? मतलब फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए पिटीशन फाइल की है। देयर आर 2 FIR. Cross case has been registered against the other complainant of crime number मतलब 565 registered against the petitioner and other accused persons. In 587/24 registered against the 3 persons मतलब देवीलाल, Adesham and Govind Balram. In this case, my lord, 587/2024, police not seized any medical document, not recorded any statement of the injured, nothing has been done. And threaten was given कि हम तो इसमें खात्मा पेश करेंगे क्योंकि ये तो आपने फॉल्स केस रजिस्टर्ड कराया है। और जो हमको जिसने एक्यूज बनाया उसमें फ्रैक्चर आने पे 1182 बढ़ा करके हमको अरेस्ट किया, पूरे गांव में जुलूस निकाला हमारा। उसके बाद 2 लोगों को बेल हुई है, 2 अभी भी कस्टडी में। और जो हमने FIR की है उसमें थाने से उनको छोड़ दिया। हमको क्या है? 294 हमको भी फ्रैक्चर है उसमें। आपको भी फ्रैक्चर है? हाँ फ्रैक्चर है उसमें भी। मैंने डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं और उसके बाद जब पिटीशन फाइल होती है तब एसपी जो है इसको आप बता रहे हैं कि एसपी ने जो है सोनकच थाने को इसको ट्रांसफर कर दिया, ऐसा आपने अभी डिस्क्लोज किया। आई हैव द कॉपी ऑफ द लेटर टू एसएचओ सोनकच। ठीक है, फिर नो फर्दर ऑर्डर डिपार्टमेंट फॉर माय लॉर्ड अभी तक तो टिल टुडे ना तो कोई स्टेटमेंट लेने के लिए हमको आपने कुछ बोला है ना हमारे कोई ये कब डॉक्यूमेंट। हुआ है? 3rd of October में ये लेटर वो इशूड ऑन 3rd of October। ये कौन है आपके साथ? दोनों की डाई में। कहाँ से आया? थाना कन्नौज से आया सर। तो ये सोनकच में हो गया ट्रांसफर? जी सर। एंड तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? कार्रवाई कर रहे हैं क्या आगे? हाँ सर, वहाँ जो यही सर से वो विचार करे सर, अगले विचार इनको बुलाया सर, नोटिस भी जारी हुई है सर बसंत की और जो उसने फरियादिया। तो जेल में है। नहीं सर, सब सबकी सर बेल हो गई है, एक भी जेल में नहीं है। मेरे सर बेल हुए आज 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन होगा। हाँ सर, ये तो पता है सर ऑर्डर एडीजे कोर्ट। चलिए ठीक है, फिर खत्म करते हैं। और सर इसमें इसमें जो सर फरियादी जिसको बता रहे हैं वकील साहब की, उसको पाँव में फ्रैक्चर है सर। घटना 1 बजे की है और सर CCTV फुटेज में 2:30 बजे दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मजरू। 3 जगह से फुटेज सर मैंने निकाली है, तीनों में दिख रहा है। और जिसको जो आरपी बनाया गया है सर वो CDR उनकी बोले केप फाइल, तो सर वो घटनास्थल पे ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन में निकालिएगा। जी सर। Petition has been filed seeking the following relief. Also for the respondent at the outset submitted that the matter has already been transferred from police station Kannauj to police station Sonkach. सोनकच। We also saying no further order is that will pass. However, the SHO of police station Sonkach is also directed to expedite the matter. ठीक। आपका क्या है? Well, the same matter.